नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आपको बता दें, कैसरगंज सीट पर जिस तरीके से करण भूषण सिंह को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि क्या करण भूषण इस बार उनको सजा होगी या फिर जिस तरीके से वो सफाई देते हुए नजर आए कि किस तरीके से उनका काफिला निकल चुका था और वो वहां पर जहां पर उनको जाना था, जहां उनका कार्यक्रम था, वहां पर वो पहुंच चुके थे, जिसके बारे में वो काफी तरीके से सफाई देते हुए नजर आते हैं और वो बोलते हैं कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसमें मैं शामिल नहीं था। पहले आप उनकी ये वीडियो देखिए कि क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं करण भूषण सिंह। कल घटना हुई, फॉर्च्यूनर की घटना हुई, उसमें सही घटनाक्रम क्या था? आप थे या नहीं थे? क्या पूरी बात हुई, सच्चाई क्या है? देखिए, मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि जो कल घटना हुई, जो बच्चे नहीं रहे, उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। ये हमारे पिताजी के संसदीय क्षेत्र से थे और एक हमारे पिताजी के समर्थक भी थे और बहुत दुखद घटना है, एक संयोग है। और कल ये हुआ कि जो काफिला बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 4 गाड़ियों से, मतलब 4 गाड़ियों से एक नॉर्मल वो है, मैं बहराइच जा रहा था अपने प्रोग्राम में, तभी क्रॉसिंग के पास, कन्हैयागंज क्रॉसिंग के पास हम लोग निकल गए तो 4-5 किलोमीटर के बाद मुझे फ़ोन आता है कि एक्सीडेंट हो गया। और जब ये पता लगा, मैंने अपनी गाड़ी भेजी, जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात में मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान ले, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, कि किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ और बच्चे, रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि 3 लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं। और जब मुझे जानकारी हुई, मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं कि गाड़ी आपकी थी कि पीछे कैसे हो गई थी? पीछे की गाड़ी थी। अच्छा, जैसे ये भी गाड़ियां तो खड़ी है, अभी भी मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ। ये भी चर्चा थी कि जैसे आप जनप्रिय नेता थे, फिर आप जो एक अफवाह है कि आप तो वहाँ से चले गए, अपने संवेदनशीलता दिखाई, उसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मैं, आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा। मैं प्रोग्राम में पहुंच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहाँ पे गए, इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए, वहाँ पे जो बच्चे थे घायल थे उनको गाड़ी में रखा और इन लोग को हॉस्पिटल पहुँचाने के बाद वहाँ से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे, वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहाँ से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुँच चुका था। अच्छा, आपके लोकसभा की घटना है तो आप कितना दुख व्यक्त करते हैं? क्या परिवार के साथ पूरी संवेदना है और बहुत दुखद घटना है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मेरे लायक जो सहयोग होगा, मेरे तरफ से जो हो पाएगा, बढ़ चढ़ कर मैं करूँगा। अच्छा, पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके साथ? पुलिस ने अपना काम किया, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, ड्राइवर के ऊपर जो भी उसकी धारा बनती है उसकी धारा बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तो देखा आपने किस तरीके से वो सफाई पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जो सफाई उन्होंने दी है ये इतना वाजिब है? और जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आता है, उन्होंने बोला कि ये पूरा मामला, जो जिम्मेदारी है इस पूरे इंसिडेंट की, वो ड्राइवर लेगा, हम, मेरा बेटा क्यों लेगा? इस तरीके के जो सवाल उठाते हैं, ये कहीं ना कहीं जिस परिवार का बेटा गया है, जिस परिवार के लोग गए हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जिस तरीके से ऐसा रुख अख्तियार करना कहीं ना कहीं भूषण शरण सिंह के लिए अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं उस परिवार के लिए भी वो बेहद पीड़ादायक हो सकता है। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आश्रुति मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आप देखती हैं ये पूरे समीकरण को, कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ये बात कहते हुए नजर आते हैं, इतना भयानक भयावह हादसा होता है, 2 परिवार के उजड़ जाते हैं, जिसमें 2 भाई, चचेरे भाई और एक भाई, दोनों की मौत हो जाती है और एक महिला जो गंभीर रूप से घायल है, उस पर इतना कैजुअल बिहेवियर दिखा
दिखाना कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये सत्ता का गुरूर हो सकता है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं बृजभूषण का इतना आम तरह से जवाब देना, करण भूषण सिंह का सीधा ये कहना कि मैं तो काफिले में देखिए मौजूद ही नहीं था, ये बयान मुझे ऐसे लगते हैं कहीं ना कहीं कि इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह को डर है, और डर उन्हें इसी बात का है कि केसरगंज पे कहीं उपचुनाव की स्थिति ना आ जाए। देखिए अगर केसरगंज पे उपचुनाव की स्थिति पैदा होती है, यानी सीधा मतलब कि करण भूषण सिंह का टिकट काट दिया जाएगा। करण भूषण सिंह का टिकट काटने का मतलब सीधा यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से वो सीट कहीं ना कहीं निकल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव की स्थिति ना बने, और उपचुनाव की स्थिति को कहीं ना कहीं आप देखें उसको बचाव करने के लिए, कहीं ना कहीं उससे पीछे हटने के लिए बृजभूषण शरण सिंह इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और सीधा मुद्दा ये कि बृजभूषण शरण सिंह भी खुद ये बात जानते हैं कि आप देखिए जिन दो लोगों की हत्या हुई है, जिन दो लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में, और जो लोग घायल हैं, कहीं ना कहीं उनका भी सीधे तौर पर यही कहना है कि भैया वो जो काफिला था, वो काफिला हमारी ओर इतनी तेजी से आ रहा था कि हम खुद को नहीं बचा सके। आप उस ड्राइवर का वो बयान भी सुन लीजिए जिस प्रकार से देखें, कहीं ना कहीं उसने भी यह बयान दिया कि जिस प्रकार से जो पूरी घटना घटी है, और वहीं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे पर जिस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं, वो आरोपों से कहीं ना कहीं हट रहे हैं। उनका पीछे हटने का मतलब यही है कि उनको बीजेपी आलाकमान से कहीं ना कहीं एक डर है, और सबसे बड़ी बात उन्हें इस बात से डर है कि प्रशासन उन्हें आरोपी साबित कर देगा। श्रुति, लेकिन यहाँ पर दर्शकों का कहना है कि वो एक राजनेता है जिसकी वजह से मीडिया कहीं ना कहीं एक प्रोपोगंडा फैलाते हुए नजर आई। सेम बात करण भूषण भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, दो लोगों की जान की कीमत नहीं है, उसको ऐसे छोड़ देना चाहिए? जब आप जनता के बीच में जाकर वोट मांगते हैं और आप एक यूथ आइकन बन के सामने आते हैं, तो सवाल भी तो आपसे बनता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई आम आदमी अगर किसी की जान चली जाती है तो इस तरीके के सवाल करना कहीं ना कहीं जनता के लिए भी एक हो सकता है कि इतनी इंसेंसिटिविटी दिखाना किसी एक पार्टी विशेष नेता के लिए वो गलत है, और गलत होता हमेशा वो कोई भी गलत करे। देखिए जब मुद्दा उठा था महिला पहलवानों का जब मुद्दा उठा था, तब भी यही बात उठी थी कि मीडिया कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रही है और प्रशासन कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जो आंखों देखी मुद्दा है, और सबके सामने ये मुद्दा हुआ है, सबके सामने ये घटना हुई है। तो करण भूषण सिंह आखिर कब तक बच जाएंगे, और करण भूषण सिंह आखिर कब तक इस पूरे मामले से भागते दिखाई देंगे? एक ना एक समय तो ऐसा आएगा ही जब करण भूषण सिंह को कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने अपने हाथ टिकाने पड़ेंगे। प्रशासन लेकिन श्रुति, उनके ऊपर कोई FIR ही नहीं दर्ज हुई, उनका FIR में नाम ही नहीं है, तमाम तरीके के लोगों का नाम डाल दिया गया है, और जिसकी नाम पर गाड़ी है ना उनका नाम है उसमें बृजभूषण शरण सिंह का, जिसपे उनका बिंद वो स्कूल या कॉलेज जो है उसके नाम पर, वो ट्रस्ट के नाम पर गाड़ी है, और ना करण भूषण का इसमें नाम है। तो किस तरीके का पूरा मामला निकल कर आएगा? देखिए ये एक ऐसा मामला है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर प्रशासन इस मामले में सक्रियता नहीं जताएगा तो करण भूषण सिंह बच के निकल जाएंगे। और आप देखिए अगर करण भूषण सिंह बच के निकलते हैं तो फिर बृजभूषण के पूरे परिवार का जो हाल है वो कहीं ना कहीं उनके जैसा ही हो जाएगा। पिछले 4 से 5 महीने से हम देख रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह पर लगातार आरोपों के जो सिलसिले हैं वो लगातार लग रहे हैं। अंत में जाकर उन्हें कोर्ट के आप देखें चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कोर्ट में जाकर उनकी लगातार पेशी हो रही है। वो खुद को अभी तक भी उनके पक्ष में कोई फैसला, कोई मामला अभी तक घुमा ही नहीं है। तो आप देखें कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि करण भूषण सिंह भी उसी नाव में सवार हो जाए जिस नाव में उनके पिता सवार हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में करण भूषण सिंह को बहुत ही संभल के कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं लिया और अगर आप देखें उनके खिलाफ, देखिए आज FIR नहीं हुई तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके खिलाफ कल FIR ना हो। ये मामला जैसे ही उठेगा कहीं ना कहीं ये मामला जब जनता तक पहुंचेगा, और देखिए जब बात जनता की आती है तो जनता फिर कहीं ना कहीं सच की राह पर चलने की कोशिश करती है, जिस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है करण भूषण सिंह का हाल अब वही होने वाला है आने वाले समय में, और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी, क्योंकि बीजेपी उस सीट से अपना हाथ ना धो बैठे, ये अब एक बड़ी दुविधा है। जी बिल्कुल। अब देखिए बृजभूषण शरण सिंह का पहले हम आपको बयान सुना देते हैं, किस तरीके से वो अपने बेटे को डिफेंड करते हुए नजर आए, और उन्होंने बोला कि ये सारी जिम्मेदारी ड्राइवर लेगा, मेरा बेटा नहीं लेगा। आप उनका ये बयान सुनिए जरा। Mr. Singh, what do you have to say about the incident that took place yesterday? Your son's convoy mowed down 2 people there. Are you ready to take the responsibility? घर क्यों सर, आप यहीं पे बताइए। Mr. Singh, what do you have to say? Please, you have to answer. 2 people have died. Are you ready to take the responsibility, Mr. Singh? तो आप यहीं पे बताइए ना, बताइए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस केस का। केस क्या है? 2 लोग आपके बेटे के कॉन्वॉय से कुचलते हुए, हमारे बेटे की गाड़ी का जो काफिला था, 4-5 गाड़ी सजा
एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था, 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती थी। बट रौंदे तो उन्हीं की गाड़ी से गए ना। आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना, आप अपराधी बना दीजिए अभी तो। बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोल दो तो अपराधी बना दो, ये बना दो। तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े हैं, महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है। घटना दर्दनाक, मतलब दुखदाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर। कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी, आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर आप ऐसे डाल देंगे, ड्राइवर के ऊपर डाल देंगे, ये चीज ड्राइवर के ऊपर डाल दोगे? तो सुना आपने किस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह अपने बेटे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो उस गरीब परिवार का क्या, और अगर ये मामला इतनी आसानी से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं जनता के मन में एक निराशा होगी कि अपने नेता जिसको हम जिताते हैं और उसको इस तरीके से निकल जाना, उस गरीब परिवार के साथ जस्टिस नहीं होगा। अब देखना यही होगा कि इस पर प्रशासन किस तरीके से एक्शन लेते हुए नजर आती है, FIR होता है या नहीं होता है, या उस परिवार का बृजभूषण शरण सिंह के तरफ से किस तरीके की मदद पहुंचाई जाती है, ये भी देखना बेहद जरूरी है। और इन सभी बातों पर हमारी नजरें बनी हुई है, हम सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर। जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से। सिर्फ नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।